मां नर्मदा की पावन भूमि अमरकंटक से निकल करके रेवा सागर तक मां की महिमा का ऐसे ही गुणगान होता रहता है। न जाने कितने साधु संत महात्मा निरंतर यहाँ पर मां की सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में साधु महात्मा मां नर्मदा के तट पर विराजमान रहते हैं। और न जाने कितने ऐसे सदाव्रत अन्न क्षेत्र जलचर पशु पक्षियों की सेवा करने वाले निरंतर मां के तट पर रहते हैं। मनुष्यों की सेवा करना ही व्यक्ति का परम उद्देश्य नहीं होता। बेजुबान जलचर या पशु सेवा करना भी व्यक्ति का अहम उद्देश्य होता है, क्योंकि अगर जलचर हो या पशु हो, अगर वो बोल लेते तो भी मांग कर खा लेते ना। तो मां नर्मदा महापुराण कथा के अंतर्गत हम जब भी कैसे स्थान पर अगर हम जाते हैं तो हमारे द्वारा जल सेवा भी करना चाहिए, जलचरों की सेवा भी करना चाहिए। उनको आटा खिलाओ, परमल खिलाओ, जिससे उनकी भोजन की प्राप्ति हो सके। नर्मदाए नमः प्रातः, नर्मदाए नमो निशि, नमस्ते नर्मदा देवी त्राहि मां भवसागर। हे मां जगत जननी, भवसागर को पार कराने वाली, हम सभी के दुखों को हरने वाली और हमारे जीवन को, तो कल हम जैसे ही वानर भालू तीर्थ से निकले थे, होशंगाबाद आए। होशंगाबाद में आकर के हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया। पहले होशंगाबाद नाम रहा। अगर पूर्व समय की अगर बात करें तो होशंगाबाद को नर्मदापुरम भी कहा जाता है, नर्मदापुरम भी कहा जाता था। लेकिन जो मुसलमानों का काल था उसमें होशंगाबाद हुआ। मुस्लिम कालीन में होशंगाबाद नाम, यहाँ पर मां नर्मदा जी के तट पर पावन घाट बने हुए, सुंदर घाट बने हुए हैं। घाटों के समीप ही अच्छा टाउनशिप हाल तिलक भवन बना हुआ है। यहाँ से बहुत घाटों का दर्शन होता है। अगर नर्मदापुरम होशंगाबाद की बात करें तो जानकी सेठानी घाट यहाँ का जो है प्रसिद्ध घाट है। होशंगाबाद में हम अगर देखें तो सेठानी जो घाट है वो बहुत प्रसिद्ध है। इन्हीं पर बहुत सी धर्मशालाएं मिलेगी, रुकने का साधन, हनुमान जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, नर्मदा जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर, शनिदेव जगन्नाथ महाराज का मंदिर। क्योंकि बताते हैं कि होशंगाबाद का प्रसिद्ध नर्मदा जो सत्संग भवन है वह बहुत प्रसिद्ध है। होशंगाबाद में नर्मदा सत्संग भवन है। उस नगर में एक सेठ हुए श्री रामलाल जी शर्मा, जिन्होंने नर्मदा सत्संग भवन की स्थापना करी। उसी में स्वामी ओंकारनंद गिरी जी का भी बहुत योगदान रहा, जिनका संचालन आज भी शर्मा परिवार के द्वारा किया जा रहा है। भगवान के भरोसे छोड़ते हो ना। अगर कोई अचूकता का उपाय ढूंढना है
यार ये काम और वितरांग परमहंस परिव्राज कर्म वृंद सदैव उसी भवन पर जो संचालित होने वाला पौराणिक कथाओं का कर्म है, निरंतरता और भवत्या के साथ में चलता रहता है। कहते हैं कि रेवाखंड जैसे अपूर्व ग्रंथ तो प्रकाशित होते हैं, अगर होशंगाबाद की बात करें तो यहां पर धार्मिक ग्रंथों की किताबों का लेखन भी होता रहता है। सत्संग भवन में जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा बैठे रहते हैं ना, वो उस प्रकार का कार्य करते हैं। अगर गांव में 4 आदमी साथ में बैठी जाए तो अगर चलो पत्ता खेला, क्योंकि उससे अपने जीवन का उद्धार होगा। लेकिन 4 व्यक्ति के द्वारा भगवान के नाम का स्मरण नहीं लिया गया, ये परम धर्म होता है। क्योंकि होशंगाबाद में ऐसे कई स्थान घाट बने हुए हैं जिसमें निरंतर भगवान मां नर्मदा के नामों का गुणगान होते रहता है।